हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं सब लोग? आशा और उम्मीद है कि सब मस्त हैं और तैयारी में व्यस्त हैं आपके। हम बात कर रहे थे आपके सीईटी, एलडीसी इनके रिवीजन बैच की हम बात कर रहे थे। और रिवीजन बैच में हम क्या कर रहे थे आपके भाई, क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। और हमने पहला पार्ट पढ़ लिया इसका, और प्रतिशत हमने जो चैप्टर है यहीं से हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपके। तो हम पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपके पास कौन सा पढ़ रहे थे, प्रतिशत यानी प्रति सौ में यानी प्रतिशत। प्रतिशत में हम पढ़ रहे थे। जैसे आपके देखो, मैं आपको जनरल थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं कि परसेंटेज में हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे आपके 10th के अंदर है मैथ का भाई आपके सब्जेक्ट का पेपर था, ठीक है। और उसमें से आपके 100 में से मैथ के अंदर आपके 91 नंबर आ गई। कितने आ गए आपके? 91 नंबर आ गए। तो इसको आप क्या बोलोगे कि मेरे 91% नंबर आए, यानी 90% मेरे बन गए। आपके 91% मेरे बने थे भाई, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। जैसे मैं और बता दूं आपको कि आपके फिजिक्स के अंदर 12th के अंदर वो आपके 140 में से आपके 70 नंबर आ गए। तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि 70% नंबर आइए मेरे, तो इसको ऐसे बोलोगे क्या कि 70% नंबर आइए मेरे, ऐसा नहीं बोलोगे ना। ऐसा क्यों नहीं बोलोगे भाई आपके? ऐसा इसीलिए नहीं बोलोगे क्योंकि आपके जो परसेंटेज होता है वो हमेशा किस में से होता है? आपके प्रति 100 में, यानी 100 में से वो आपके पास परसेंटेज होता है, ठीक है। 100 से ऊपर जैसे अभी 110% कभी सुना नहीं है हमने। कभी ऐसा सुना क्या कि आपके 105% नंबर आई, 120% नंबर आई? कभी नहीं सुना ना। तो ऐसी चीजें वो सुनने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ आपके फील कर सकते हो। तो हमारे पास जो 140 में से आपके 70 नंबर आए, तो कितने परसेंट आ गए भाई? आपके 50% नंबर आ जाएंगे। आपके कितने आ जाएंगे? आपके 50% नंबर है वो आ जाएंगे आपके। कैसे आएंगे 50% नंबर? तो देखो, आपको परसेंटेज निकालना है तो 70 गुणा 100 बटा 140, 0 से 0, 7 से 2 बार, 2 से 50 बार, यानी कि 50% है वो आपके पास क्या आएंगे? आपके नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इसको आपको 70% ना बोल के, यानी 100 से ऊपर किसी भी संख्या में से आपको परसेंट निकालना है तो उसको आप क्या बोलो भाई? परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई? आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी आपकी, ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट आज का दूसरा पार्ट रिवीजन बैच का, ठीक है भाई। सीईटी है, एलडीसी के लिए हम पढ़ रहे हैं मैथ, और परसेंटेज जो टॉपिक है वो इसका 2 नंबर पार्ट हमें पढ़ेंगे आपके, ठीक है। और बेसिक टू क्या करेंगे अपन? एडवांस पढ़ेंगे, यानी बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक आपके मैथ क्या करेंगे? आपके सारी है वो हम कवर करेंगे आपकी, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपके, और पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है तो पढ़ो इसको। पहला क्वेश्चन देखो भाई, आपके बात क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको? एक चलो, पहला क्वेश्चन हम क्या बात कर रहा है कि 130 का क्वेश्चन क्या बात कर रहा है दोस्तों आपके? पढ़ो इसको ढंग से और आंसर देना है ढंग से कि 130 का x% इक्वल है आपके 11.7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको x का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे आप? तो इसको करोगे सोल्व है। तो देखो भाई, आपके देखो 130 का x%, तो देखो 130 का मतलब क्या होता है? आपके गुणा x% है, तो x और प्रतिशत हटाओगे, बटा में क्या आएगा? आपके 100 आ जाएगा। कितना आएंगे आपके? 100 आ जाएंगे आपके।
11.7 तो 11.7 आ जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है आपके, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको x का मान ज्ञात करना आपको। तो इसको कैसे करोगे आपके, सबसे पहले आपको इसका डेसिमल हटाना है और बटा में क्या आएगा आपके 0 आ जाएगा। तो डेसिमल हटाओगे तो आपके पास क्या आ गया, आपके बटा में 0 आएगा। तो हटाओ भाई, तो देखो 130 गुणा x बटा 100 इक्वल आएगा आपके 117/10। भाई डेसिमल हटाना आता है ना आपको, कि जब भी अपन डेसिमल हटाते हैं तो बटा में क्या आएगा आपके 0 आ जाएगा। आगे इतनी सी बात समझ में। चलो भाई आप आगे इसको सोल्व करेंगे, काटा पीटी में जाएंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 चला गया और 13 नंबर कितने होते हैं आपके 117। भाई पहाड़े आपको आते हैं ना, बस आते हैं तो आपके पास क्या आएगा आपके 9 आ जाएगा आपके। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया, भाई बराबर में है तो 1 0 से 1 0 भी चला गया। हमारे पास क्या आंसर आएंगे, आंसर आ जाएंगे, इधर क्या बचा 9 है, इधर 1 भी नहीं है, इधर भी 1 नहीं है, इधर भी कुछ नहीं बचा, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ जाए आपके 9 आ जाए। यानी जो x का मान आएगा वो आपके पास क्या आएगा 9 आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन आएगा आपके वो आपके 2 नंबर ऑप्शन है, वो इस द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा भाई आपके। ठीक है, आगे इतनी सी बात समझ में, बताओ एक बार कमेंट करके। भाई इतनी सी बात आ गई समझ में, तो आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को वापस देखो। क्वेश्चन को बोला है कि 130 का x%, 130 का मतलब क्या होता है भाई आपके मल्टीप्लाई। जैसे आपको बोर्ड मास आपको आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और ये आपके जो आपके एप्लीकेशन पे जो कोर्स इसने ले रखा है उसको आता होगा आपको। ठीक है, वहाँ सारे कंसेप्ट इनको क्लियर है। ठीक है भाई, तो हमारे पास ओप का मतलब क्या होता है आपके ओप यानी का, यानी क्या आएगा, इसका मतलब होता है गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है आपके गुणा होता है भाई आपके। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुणा होता है आपके। आगे बात समझ में, तो यही का है, उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, x का प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा आपके, और इक्वल है आपके 11.7। डेसिमल हटाएंगे तो बटा में आपके 10 आ जाएगा, आपके 1 0 आ जाएगा। गुणा भाग करोगे तो x का जो मान आएगा वो आपके पास 9 आ जाएगा आपके। आगे इतनी सी बात समझ में, इसको कर लो नोट। आगे बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आपके। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो फिर आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बात कर रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। इसको मैं 2 तरीकों से करवा दूंगा, आप बोलोगे 3 तरीकों से करवा। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी a का मान कितना आ गया आपके 20। ठीक है, आगे बोल रहा है चौड़ाई में भी 20% की कमी, तो b का भी मान कितना आ गया आपके 20। ठीक है, ये क्या है कमी है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके माइनस का 20 आ जाएगा, और लंबाई में वृद्धि है तो ये प्लस का 20 आ जाएगा आपको। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता करनी है आपको। ठीक है, एक आगे देखो, आगे क्या करना है आपको। अब फॉर्मूला आता होगा आपको, मैंने कई बार बता दिया आपको कि a प्लस माइनस ए प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस होता है, यानी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी, और बटा क्या आता है आपके 100 आता है। बटा में क्या आएगा आपके 100 आ जाएगा आपके। ठीक है, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास ए का मान कितना है प्लस का 20 है, तो प्लस का 20 आ जाएगा आपके। आगे बी का मान आपके पास क्या है माइनस का 20 है, तो माइनस के 20 आपके आ जाएगा। प्लस माइनस तो प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, अब प्लस आएगा माइनस आएगा आपके, ये डिसाइड करेगा जो ए व बी का मान करेगा। ए का मान कितना है 20 है, तो 20 गुणा क्या बी का मान कितना है माइनस के 20, तो माइनस के 20, एक बटा में क्या आएगा आपके 100, तो बटा आपके 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज थोड़ी सी दिमाग में चल रही होगी कि ए के प्लस का है ए के माइनस का है, तो क्या चले जाएंगे दोनों
घर चले जाएंगे। एक प्लस का एक माइनस का दोनों घर भाग गए। पीछे क्या बचा, इधर क्या बच गया आपके, ये भी कट गया और ये भी कट गया आपके, ठीक है। तो हमारे पास क्या, उधर क्या कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस क्या आएगा आपके, देखो अब इधर थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी मिल रही होगी कि 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 आ जाएंगे। ये 400 किसके आएंगे आपके, ये माइनस का चिन्ह बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 400 बटा में क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे। तो आपके 100 के अंदर आप 400 में आप 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाए आपके, माइनस के 4 आ जाएंगे। और माइनस के 4 यानी माइनस के 4% की क्या होगी, इसे हानि होगी, यानी 4% की क्या होगी, इसके हानि होगी, यानी 4% लॉस होगा आपको इसको, ठीक है। यानी 4% इसकी कमी हो जाएगी आपके। कमी बोल दो, हानि बोल दो, एक ही बात है आपकी, ठीक है। कमी भी बोल सकते हो, हानि भी बोल इसको सकते हो आपको। आगे बात समझ, देखो क्वेश्चन क्या था, अच्छा ही था। एक आए थे, उसकी लंबाई में 20%, तो लंबाई मैंने कितनी मान ली आपके 20 मान ली। जो ए है मैंने लंबाई कितनी मान ली भाई आपके 20 मान ली। और जो चौड़ाई है वो मैंने कितनी मान ली आपके, भाई माइनस का 20 है, इसको चौड़ाई को मैंने 20 मान लिया। और चौड़ाई कितनी आपके माइनस की 20 है, तो माइनस का 20 ही आ गया। भाई माइनस की 20 कहाँ से आया, तो देखो ये माइनस क्या है आपके 20% कमी करने पर, यानी कमी है तो आपके पास क्या होता है, माइनस ही होता है आपके, ठीक है। जैसे आपके पास 1000 रुपये थे और 1000 रुपये में आपके मंथली खर्चे में देख लो, आप मंथली खर्चे में आपके 300% कमी हो गई। तो 300% कमी हो गई तो आप उसको क्या बोलोगे, 700 ही बोलोगे भाई, 700 ही बोलोगे। मैं बोल दूँ 300% की वृद्धि होगी तो क्या बोलोगे आपके, भाई 1300 रुपये हो गए आपके। समझ जाओ जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ए क्या आएगा आपके, ए का मान 20 आ गया, बी का मान माइनस के 20 आ गया, गुणा भाग करोगे तो हमारे पास माइनस के 4% आ जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बात सुन, एक तो क्या आपके इसका ये तरीका है, एक और कौन सा तरीका भाई आपको, ये आपके हो गए टाइप फर्स्ट हो गया आपके। अगर सेकंड मेथड देखोगे तो यही हो जाएगा, वो तो टाइप सेकंड, यानी सेकंड मेथड आपके देखो सेकंड मेथड क्या बात कर रहा है आपके, पढ़ो इसको। क्या है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी टोटल में मान लूँ लंबाई और चौड़ाई कितनी माने आपके 100 मान लो, और 100 में 20 की वृद्धि कर दी तो कितने आ गए आपके 120 बटा 100 आ जाएंगे। गुणा चौड़ाई में कितनी 20% की कमी, यानी 100 की आपकी 100 थी चौड़ाई और 100 में 20 की कमी करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे आपके 80 आ जाएंगे, यानी 80 बटा 100 आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब काटोगे इनको तो हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो 2 0 से 2 0 चला गया आपके, ये 2 0 से इन 2 0 से आपके ये 2 0 चला गया, और 12 का पहाड़ा आता होगा तो 12 8 कितने होते हैं आपके 96 होते हैं। यानी 100 रुपये की बस आपने 100 रुपये 100 माने थे लंबाई वे चौड़ी और 96 आपके आ गई है, तो कितने की भाई 100 में से 96 कितने की कमी हो रही है आपके 4 की हो रही है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि आपके 4% की क्या हो रही है आपके कमी हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे आपके 4% कमी बोलोगे आपकी, ठीक है ना। तो ये भी आपके आंसर आएगा, वो आपके बी नंबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको करने का आपको तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपको इस मेथड से करो या इस मेथड से करो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है ना। तो आप जो अच्छा लगे वो मेथड आप यूज में ले सकते हो, उसी को आप प्रपोज कर सकते हो आपके, ठीक है। बढ़िया बात है सभी है, आ गई चीज समझ में इतनी सी। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके, देखो ये समझ में आ गया ना भाई आपके, ये भी आ गया। 100 मान लिया मैंने, 20 की वृद्धि करी है तो 20 120 आ गया, 20 की कमी करी है तो आपके 80 आ गया है। गुणा भाग करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 12 गुणा क्या करोगे 8 करोगे तो 12 गुणा 8 96 आ जाएंगे। यानी 4% की क्या हो रही है, इसको क्या हो रही है कमी हो रही है, क्या हो रही है आपके 4% की कमी हो रही है आपको, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके, देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि के कारण खपत में, यानी तेल है उसके मूल्य में यानी 20% बढ़ा दिया, फिर आपके खपत में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है। तो इस प्रकार
खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई है, यानी जो आपने टोटल खर्च किया उसमें कितने की वृद्धि हुई है या कितने की कमी हुई है। इसको मैं 3 तरीकों से बता सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों तरीके बताऊंगा और तीनों में आंसर जो आएंगे वो सभी के सेम आएंगे, ठीक है। इसका आप सीधा भी आंसर आ जाएगा कि 20 का स्कोर 400, 100 में 400 में आप 100 का भाग दो 4, यानी 4% की कमी आएगी इसमें। अब कैसे आएगी 4% की कमी, तो देखो क्वेश्चन को हम 3 टाइप से करेंगे। देखो टाइप फर्स्ट मेथड से करेंगे, 3 मेथड लगा लो आपके। पहला मेथड आपके देखो, फिर आपको सेकंड मेथड करवाएंगे आपको, और फिर आपको थर्ड मेथड करवाएंगे आपको, ठीक है। अब तीनों मेथड देख लो भाई आपके, तीनों मेथड देखो। पहला मेथड क्या बात कर रहा है, 20% की कमी और 20 की वृद्धि, यानी ए का मान कितना आ गया आपके 20 की वृद्धि, यानी प्लस का 20 आ गया। बी का मान कितना आ गया आपके माइनस का 20 आ गया। क्या फॉर्मूला होता है आपके, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ए बी बटा क्या आएगा आपके 100 आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या आ गया आपके ए का मान कितना है 20 है, तो 20 आ जाएगा। अब देखो बी का मान अब प्लस का 20 है या माइनस का 20 है, माइनस का 20 है, हानि हो रही तो माइनस के 20 आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस की जगह आप प्लस माइनस रखो एक बार, ए की जगह क्या आएगा आपके 20 और बी की जगह आपके माइनस के 20 बटा क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे। 20 से 20 क्या आ जाएगा, घर चला जाएगा भाई, 20 से 20 कट जाएगा। अंदर क्या बचा प्लस माइनस से, ये माइनस को बाहर, इसको माइनस 20 को प्लस 20 से गुणा करूंगा तो 400 आ जाएंगे। इस 400 किसका माइनस का है, तो माइनस के 400 बाहर आएंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे आपके माइनस के 400 और बटा में क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया आपके 4% का क्या आ गया नुकसान हो गया है, यानी 4% की कमी आ गई या हानि हो गई आपकी, ठीक है। ये मेथड अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। अगला मेथड देखो भाई, अगला मेथड क्या बात कर रहा है आपके, अगला मेथड ये है, चलो अगला मेथड देखो भाई। अगला मेथड को बता रहा हूं मैं आपके कि जब भी आपको एक बार कमी एक बार वृद्धि, जब भी आपको एक बार कमी और एक बार वृद्धि का, जब भी आपको एक बार कमी और एक बार वृद्धि का पूछे तो हमेशा क्या होगी आपके, हमेशा क्या होगी, हमेशा कमी होगी और हमेशा कमी होगी और हमेशा कमी होगी, तो हमारे पास क्या होगी आपके माइनस में आएगी। और फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आपके ये है कि एक्स स्क्वायर बटा 100%, क्या आएगा आपके एक्स स्क्वायर बटा 100%, और हमेशा क्या होगी आपके कमी होगी, यानी हमेशा नुकसान हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की जगह आप रखोगे मान है तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या आ गया आपकी चाहिए, और संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों संख्या भी सेम होनी चाहिए, और संख्या भी क्या होनी चाहिए आपके सेम होनी चाहिए, यानी संख्या भी सेम होनी चाहिए, संख्या भी क्या होनी चाहिए दोस्तों सेम होनी चाहिए। और संख्या सेम है तो 20 की वृद्धि 20 की कमी दोनों संख्या सेम है, तो हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर दो आपके, और 20 का स्क्वायर और बटा 100 का 100 और प्रतिशत का प्रतिशत। 20 का स्क्वायर क्या होगा आपके 400 हो जाएगा आपके, 400 बटा क्या आएगा आपके 100 और प्रतिशत का प्रतिशत, 2 0 से 2 0 निकल गया, तो हमारे पास क्या होगी आपके 4% की क्या होगी आपके कमी हो गई है आपके, तो 4% की क्या हो जाएगी आपके कमी हो जाएगी। आ गया हमें मेथड समझ में भाई। क्वेश्चन में देखो जब भी आपको सेम संख्या दे रखी है, एक बार वृद्धि पूछे एक बार कमी पूछे और सेम संख्या दे रखी हो तो हमेशा होगी वो हानि ही होगी। अगर क्वेश्चन में भी ऐसा पूछना होगा कि भाई कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा आपके, ठीक है। तो हमेशा कमी होगी जब भी आपको सेम संख्या दे रखी हो, एक में कमी एक में वृद्धि, और तो हमारे पास हमेशा हानि ही हो गया आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी इसको देखो आपके अगला मेथड देखो। अगला मेथड क्या बात कर रहा है आपके, अगला मेथड अभी मैंने करवाई है पहले क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैं टोटल मान लो इनके 100 मान लो
100 रुपये कीमत थी, फिर 20 की वृद्धि कर दी तो 120 हो गया बटा 100 आ जाएगा। गुणा क्या आएगा आपकी 20 की कमी यानी 80 बटा 100 आ जाएगा आपकी। ठीक है, काटोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपके 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो भी चला गया आपके भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये भी 2 जीरो चला गया आपके। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आपके 12 गुणा 8 करोगे और 12 गुणा 8 करोगे तो 96 आ गया। और 96 100 से 96 कितने प्रतिशत कम है आपके 4% की कमी है, तो 4% की आपके पास क्या आ गया आपके कमी आ जाएगी भाई आपके। ठीक है ना, तो 4% की कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन जो आएगा वो 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आपको अच्छा लगे तो फर्स्ट मेथड से कर लो, अच्छा लगे तो आपको सेकंड मेथड से कर लो। आपको चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। देखो भाई आपके अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई आपके, पढ़ो इसको एक बार। क्वेश्चन पढ़ो भाई आपके, कौन सा क्वेश्चन है भाई आपके 4 नंबर है क्या क्वेश्चन। चलो 4 नंबर आ गए समझ में। अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई आपके एक बार। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई आपके, क्या बोल रहा है किसी संख्या यानी किसी संख्या का 65% एवं उसी संख्या के 35% का जो अंतर है वो 22.20 है, तो उस संख्या का यानी पहले आपको 50% बाद में उसी संख्या का निकालना है। तो किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर, तो हमारे पास क्या आएगा आपके कि 65% है और किसका अंतर आपके इन दोनों संख्या को 35% है, इनका अंतर कितना आपके 22.20 है, तो 22.20 आ गया। इनका अंतर एक्चुअली में है कितना भाई आपके 30 का है क्या, 0 और 3 30 का अंतर है, और 30 का अंतर किसके बराबर है आपके 22.20, तो 1% बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके 22.20, और ये क्या है आपके बटा में 30 आ जाएंगे आपके। ठीक है, 30 आ जाएंगे। हमें क्या निकालना है आपके 100% का मान निकालना है, तो हमारे पास 22.20 बटा आएगा आपके 30 और गुणा में क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे। आप गुणा में क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे आपके। ठीक है।